तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की आबादी जो है बरमस बाला की करीबन 200 से 300 के रूप में मुश्तमिल है। ठीक है, यहाँ की जो वाटर टैंक बने हुए हैं ये पूरे शहर को यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर साथ में हमारा गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने इसी की तरफ यहाँ अगर कभी मतवज्जो होकर इस तरफ देखा नहीं है। बिल्कुल इनके ऊपर कोई छत नहीं है, यहाँ के तमाम के कचरा अंदर चला जाता है। वहाँ से जो पानी जो आता है करगस से वो भी कोई साफ़ पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शहर में अमूमन यहाँ पर कि हेपेटाइटिस बी और सी का जो बीमारी वफा जो फैली हुई है इसी वजह से हो रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन जो कैंसर की बीमारियाँ वो भी ज़्यादा फैल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन पानी की वजह से होता है। ठीक है नहीं, क्योंकि और आपकी तवज्जो से यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पहले जो वज़ीर आला बना हमारा सैयद मेहदी शाह साहब, कभी यहाँ पर उसने दौरा नहीं किया। एक दफ़ा हफीज़ुर रहमान साहब ने यहाँ दौरा किया है, मगर उसने बहुत से यकीन दहानियाँ कराया, मगर हुआ कुछ भी नहीं। बल्कि यहाँ पर कोई सिर्फ रोड के ऊपर लोगों को तबाह करने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। अगर हालांकि चाहिए ये कि हॉस्पिटल बनाने से पहले कि हमारा जो पानी का निज़ाम है इसको दुरुस्त किया जाए, ये दुरुस्त नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि गिलगित के अवाम के लिए साफ़ पानी चाहिए, साफ़ माहौल चाहिए, ये हमें मुहैया करे। ग्रेटर वाटर सप्लाई के ज़रिए से, लेकिन वो कारगा के जो गंदगी है वो आबादी की गंदगी तो उस नाले में मिलता है। उसी नाले में वो गंदगी अगर फिर हमें इधर पहुंचता है वाटर ग्रेट वाटर सप्लाई के ज़रिए, अगर गवर्नमेंट इधर अगर कोई प्लांट लगा दे तो फिर हमें अच्छा होगा, साफ़ पानी मिलेगा। और इस आबादी का भी हक है इसमें। इधर हम बड़ा टैंकी बनाए और कुछ बनाए, लेकिन इसलिए इन लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं है। दोनों पानी जो स्प्रिंग वाटर है या दरिया का पानी है, दोनों बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। हमने खुद देखा हुआ है, पेशेंट भी हमारे पास आते हैं और कुछ हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे है उससे भी पता चला है कि पानी हमारा कंटेमिनेटेड है। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ पानी से ही पैदा होती हैं, या जो है फीको ओरल रूट जिसमें पानी में थोड़ी सी गलाजत शामिल हो, उनमें जो टॉप पे हमारे पास पिछले 6 महीने में हमारे पास जो टॉप पे बीमारियां आ रही हैं उसमें नंबर 1 जो है वो डायरिया है, जिसे हेज़ा भी कहते हैं, या पतले पाखाने का लग जाना। बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बड़ों में भी ये अक्सर पाई जाती है। जो हमारे पास एज बिग मेडिकल स्पेशलिस्ट वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 248 पेशेंट्स इन लास्ट 6 मंथ्स। बच्चों की तादाद इससे ज़्यादा है, जिसका जो है वो पेडिट्रिशियन को इसका बाकायदा इल्म होगा कितने पेशेंट उनके पास एडमिट हो गए हैं और कितने जो है वो आउटडोर बेसिस पे डिस्चार्ज हो गए। हमारे पास जो ये रिकॉर्ड है ये इनडोर पेशेंट्स का 248 पेशेंट को हमने ट्रीट किया है। इन्फेक्शियस डायरिया या वाटरबॉर्न डिजीज़ में आता है ये। और कुछ पेशेंट जो स्टेबल होते हैं उनको हम आउटडोर बेसिस पे ही डिस्चार्ज करते हैं। दूसरा जो टाइफाइड फीवर है ये मिस नॉमर है। अक्सर मैंने देखा है गिलगित में जो है टाइफाइड फीवर को लोग कहते हैं शुरू में टाइफाइड होता है, उसके बाद नमूनिया होता है और बाज़ औक़ात तो खुदा न खास्ता वो कैंसर में भी तब्दील होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी गफलत की वजह से टाइफाइड होती है। टाइफाइड यही वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये फीको ओरल रूट जिसमें गलाजत वगैरह शामिल होती है, टाइफाइड होती है। टाइफाइड कोई इतना लोग जिससे डरते हैं, इतनी कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है, जस्ट एक बुखार होता है, मियादी बुखार भी कहते हैं उसको। अगर इसकी प्रॉपर जो है ना आपने प्रिकॉशंस की, हैंड वाश अच्छे हों, आपके सब्जियां वगैरह प्रॉपर धुली हुई हों, अच्छा ये गंदा पानी आपके साफ़ पानी में ना मिले और पानी अगर बॉयल करके इस्तेमाल करें तो इससे भी बचा जा सकता है। फिर हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो A B C D E and G तक काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जिसमें से हमारे पास जो कॉमन हेपेटाइटिस ए के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। जैसे आमतौर पे यहाँ पे लोग क्या कहते हैं इसको, पीलिया कहते हैं। अब हम आपको इसकी एहतियाती तदाबीर और इनका सदाबाप कैसे कर बचाव है इन बीमारियों से। पानी जो स्प्रिंग्स का वाटर है, चाहे वो स्प्रिंग्स का हो या दरिया का पानी हो, सबसे पहले उसको बॉयल करें, या अगर हो सकता है तो फिल्ट्रेशन प्लांट अपने घर के अंदर या बाहर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उनका पानी यूज़ करें।